हम घर से अकेले नहीं निकले थे, और जिस दिन आपका बेटा घर से निकल रहा था ना, कैसी माँ होंगी यार, अपने बेटे को नहीं ढूंढेंगे, अपने बहू को नहीं, अपने पोते को नहीं ढूंढेंगे। फैमिली, हर हर महादेव, स्वागत है आप सभी का रूबी आर्या ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? और यहाँ पे हम आ चुके थे किचन बगीचे में कुछ सब्जियां लेने के लिए, जो कि पालक। सोचा क्यों ना खिचड़ी में डाला जाए पालक को, और बेबी लोग ना सारा ख़राब कर दिया खुरेद खुरेद कर मिट्टी से। ये लोग यहीं पे आके खेलता है ना मिट्टी की वजह से, और ठंडा काफ़ी ज़्यादा थी तो थोड़ा लेट से उठ रहे थे ना, तो सोचा पहले बाबू लोग के लिए खिचड़ी बनाते हैं गर्मा गर्म, हमें कहीं काम से निकलना था। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा एक मुट्ठी निकल चुका, धनिया पत्ता भी हमने तोड़ लिया था। उसके बाद हम ये कुछ घास था तो मैं आप सबको दिखा रही हूँ कि आप लोग इस पौधे को जानते हो, मुझे तो इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। सोचा यहाँ पे थे तो उसको भी निकाल के फेंक ही देते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, बताना कमेंट करके। उसके बाद हम आ चुके थे किचन में जा रहे थे, और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा लगता है ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ घर का हो तो। उसके बाद यहाँ बाबू को हम दे दे दूध रोटी खाने के लिए। यहाँ पे डूब पापा कर रहे अपना काम एडिटिंग का, और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ सारी सब्जियाँ। बाकी बताना आप सबको पसंद है कि नहीं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कितना ही अच्छा से एकदम हम मस्त पका लिए हैं। आलू थोड़ा सा और पालक का पत्ता है, सब मिर्च यहाँ पे कर लिए हैं, और कितना सब घुल गया है। दूसरी तरफ चावल को भी धो लिए हैं, दाल और चावल। और यहाँ पे हमारा है धनिया पत्ता, अब इसको इसमें डाल दे रहे हैं। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पे मेरा बेटा खा रहा है बिस्किट, जो कि पूरा मुंह में लगा लिया। बोलो गुड मॉर्निंग। यहाँ पे देखिए पानी डाल दिए हैं, अब ये धनिया पत्ता है इसको इसमें डाल दे रहे हैं, क्योंकि साथ में एक ही बार से छौंका लगा दिए हैं ना, इसीलिए। और यहाँ पे धनिया पत्ता से मस्त सजा देंगे। गिरेगा बेटा, गिरेगा। क्या हुआ बेटा? गाइस बाबू का छुट्टी है ना, बहुत बदमाशियाँ कर रहा है घर पे रह के। तो देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। अब इसका बाबू लोग को लग गई थी जोरों की भूख, ऐसे भी टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। बस करो, ये बदमाशी क्यों करता है राजा? तो आज है सैटरडे, गर्मा गर्म खिचड़ी। क्या है? खिचड़ी। हाँ बड़ा खिचड़ी। जिन लोग भी नहा लिया, हम भी नहा लिए हैं। आपका पानी गर्म हो जाइए, फटाक से आप भी नहा लीजिए, बहुत लेट हो गया। टेस्टी है? तो गाइस अभी हो चुकी है दोपहर, और यहाँ पे देखिए डूग पापा आज दोपहर में सब्जी लेकर आए हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये है टोकरी। देखिए टमाटर है, आलू है, बाबू लोग का पसंद का ले दिए हैं, मटर, नींबू आदि, हरा मिर्चा। और ये मटर ना बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। यहाँ देखिए ये रहा नींबू। आज सैटरडे है ना, तो देख के टांग देंगे, पूरा टांगना चाहिए। और ये रहा आदि, जो कि अदरक वाला आजकल चाय ना बहुत अच्छा लग रहा है पीने में। अब देते हैं दोनों बेबी लोग को दूध, इधर भी चढ़ा दिए हैं। ये रात का दूध बचा हुआ था। सब लोग खिचड़ी खा लिए हैं, खा के देखिए बर्तन ऐसे छोड़ दिए, सब धोएंगे। फिर इसके बाद दोपहर में खाना बनाएंगे गर्मा गर्म रोटी, और साथ में आलू और ये मटर। गोभी तो मिला ही नहीं। दोस्तों आप सभी ने देखा कि मैं घर पर टीवी लेके गया, उसके खिलाफ आप सब तो बढ़िया सोच नहीं सकते हैं, बुरा जरूर सोच सकते हैं। टीवी तुम कैसे लेकर गया? दो बेबी तुम्हारा है और तुम्हें टीवी उठा के लेकर चला जाएगा। एक चीज बताएं दोस्तों, अगर आदमी को जुनून होना तो बहुत कुछ हो सकता है, और घर में हम अकेले नहीं हैं। मेरे घर में कितने लोग हैं जो मेरी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन आप सब जो है वो सब नहीं सोचते हैं, बस सोचते हैं अलग हटके। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, घर में कुछ अच्छा हो रहा था तभी आप लोगों ने टांग खिंचाई किया था। आज कुछ बुरा हो रहा है फिर भी आप सब टांग खिंचाई कर रहे हो, और आप सबको हमको पता है कहीं की लाइक छोड़ना नहीं चाहते हो। और आप सब ये भी देखें कि रूबी की कितनी वहाँ पर तारीफ हो रही थी, और वो तारीफ ऐसी थी तो आप समझ सकते हैं कहाँ का था। तो रूबी, अरे आओ नहीं था, इधर इधर चलो आ जाओ। रूबी के मुँह से सुन लेते हैं ये क्या चाहते हैं। अब देखिए ससुराल में तारीफ हुआ, कोई तारीफ नहीं हो रहा था, वो सब दिखावा था। कोई दिखावा। अगर तारीफ ही होता ना तो ठीक है हम बता रहे, तारीफ होता ना तो बहुत पहले अच्छे से हो जाता। तो इतना हंगामा क्यों होता फैमिली में? समय एक होता आदमी का, बताओ जरा। नहीं गाइस, जो इंसान, ये वही लोग थे जिन्होंने मेरा ससुराल में जीना हराम करके रखा था। आज क्यों मेरी तारीफ करें? यहाँ तक कि नहीं आप खाइए, हम नहीं खाएंगे।
यहाँ तक कि सासू माँ ने वीडियो में बोला है कि अब याद आवे लगल है। तो माँ आज नहीं, हम लोग जब भी हम घर से अकेले नहीं निकले थे, और जिस दिन आपका बेटा घर से निकल रहा था ना, कैसी माँ होंगी यार अपने बेटे को नहीं ढूंढेंगे, अपने बहू को नहीं, अपने पोते को नहीं ढूंढेंगे, कैसे वो दिन होंगे। और भी बहुत तरह का चीज़ें हमने चाहते हैं वो चीज़ सामने आना चाहिए। अगर वो चीज़ सामने आ जाएगी ना, तो हो सकता है जो तोनी मनी जो हमारे बीच रिश्ता झूठ रहा है वो और ना टूट जाए। लेकिन कुछ क्वेश्चनों के आंसर देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अच्छा, लोग दे जाना चाह रहे हैं, क्या आप गए क्यों नहीं, बताओ जरा। मुझे अच्छा नहीं लगा यार, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है ना कि मैं कितना भी कुछ करने की कोशिश करती हूँ ना, तो मुझे मतलब मेरी फैमिली से छोड़ो ना, कुछ मेरे व्यूवर्स को पसंद नहीं है कि मैं वहाँ पे जाऊँ, मैं उनके कपड़े पहने, मैं उनके वीडियो बनाऊँ। अगर मैं साथ में मिलजुल काम करना चाहूँ तो भी लोगों को पसंद है, ना करूँ तो भी लोगों को पसंद है। नहीं गई थी फिर भी आप लोगों ने बहुत कुछ सुनाया, फिर भी अब आपको छोड़ो, आपको जाना चाहिए था। तारीफ आपकी नन्ना से बहुत नहीं मुझे चाहिए, मैं तारीफ के काबिल बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ बेटा, मैं हमेशा से खराब थी और हूँ, और पता नहीं कब तक लोगों की मतलब नजरों में रहूंगी। मैं अपने से बेस्ट देना चाहती हूँ। आज भी जिस दिन हम लोग घर से निकले थे उस दिन ही मुझे नहीं पता, जब ये घर से बाहर अकेले निकले थे, डेरा लेने के बाद ये मुझे कॉल करते हैं और बोलते हैं कि मैंने डेरा ले लिया। उसमें भी मेरी मम्मी ने बहुत सुनाया था। डैड क्या बोल दिए थे, माँ आपकी बेटी को भेजना है कि नहीं भेजना है। कौन माँ चाहेगी अपने बेटी का घर टूटने के लिए, बताइए कौन माँ चाहेगी। उस समय खैर ये जो डिसीजन था मैं अकेले नहीं लिया हुआ था, और उसमें का मूवमेंट इतना ज़्यादा बुरा था गाइस, याद करता हूँ तो आज भी हमें जो है ना, कहते हैं कि पैर से जमीन खिसक जाती है। खैर वो चीज़ मेरे साथ हुआ था। उनको जब मैं छोड़ा था मायके में, जो डोगू था ना, बताऊँ आपको 6 मंथ का भी नहीं था, मतलब जन्म में लिया था, 4 मंथ का भी नहीं, 3 मंथ लगभग हुआ होगा। तो मायके छोड़ा मैं इनको। इसके बाद मैं चला गया था मामा के गांव में, यानी मौसी घर वहाँ पर आसपास में, वहाँ भी चला गया था। चारों तरफ से सुनने के बाद हमको ये मिला ना कि देखो अभी जो है परिवार तुम्हारा टूटा हुआ है, उसके में क्या दिक्कत है कि अगर तुम अचानक से फ़ोन बंद कर दो, घर छोड़ दो, कहीं और रहो, कोई खबर नहीं हो चाहिए कि तुम कहाँ रहो, क्या कर रहे हो। इसके बाद हम मानते हैं कि इसमें मेरी बहुत गलती थी, क्योंकि मुझे स्पेशली डायरेक्टली सासू माँ को फ़ोन करना चाहिए था और बोलना चाहिए था। लेकिन मुझे लगा कि जब माँ और बेटे में ही नहीं बन रहा है तो बहू में कैसे बन सकता है। तो उसके बाद मुझे भी लगा कि शायद देखिए होता क्या है ना कि रहला पर मन भावे, गेला पर मन पछतावे, कहावत तो झूठ नहीं है। तो जब मैं वहाँ से निकल रहा था तो मम्मी उसमें नहीं थी, घर पे ड्यूटी चली गई थी, क्योंकि हमारे बीच इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो चुका था कि उसके प्रति की और भी रीजन है जो आपको सामने धीरे धीरे आ जाएंगे, और वो सारे कुछ ऐसे रिकॉर्ड भी मेरे हम पास तो है। चाहते हैं कि हमने अपने ससुराल में क्या बुराई है कि मेरी ननद जी, आप उसको निकाल के बाहर दिखाओ, आपके पास जो प्रूफ है आप लाओ कि हाँ हमारी गलती है। और मैं ससुराल परसों इसलिए नहीं गई थी, परसों की कल याद नहीं आ रहा, 2 दिन शायद ये कुछ था, मैं इसलिए नहीं गई थी अपने ससुराल में क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगा गाइस, क्योंकि मैं चाहती हूँ वो चीज़ दब जाना चाहिए, लेकिन वो चीज़ फिर से मेरी ननद बाहर लाने को, हाँ कुछ कमेंट की वजह से, कुछ मेरे घर की तरफ से भी वो वीडियो, वो चीज़, वो कहानी बाहर आ रही है। तो कुछ लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन किए, मेरे पर दबाव भी डाला गया था कि रूपी तुम्हें ये बोलना चाहिए, कौन से राज तुम खोलने की बात कर रही हो। तो गाइस अगर मैं वो राज खोल दूँ ना कि हमारे साथ उसमें क्या हुआ था, क्या जी, वो चीज़ हमको याद रखे ना, वो चीज़ बिल्कुल नहीं याद रहना है, क्योंकि अभी हम लोग पूरा चीज़ ठीक है। और सासू माँ से मेरी बात हो रही है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही है, बस मैं ननद से थोड़ा सा ना इस टाइप का उनको अच्छा नहीं लगा, और अब जब ऐसा हो रहा है तो बोल रही है कि मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ। वो इंसान क्यों मुझे विश करेगा, उनके सामने ही हमने घर छोड़ के मैं अपने मायके गई थी, एक बार भी नहीं बोले भाभी आप घर कैसे जा रहे हो छोटी बेबी को लेकर। मेरा कहना है उस समय वो ना समझ, ये बात समझते हो कि नहीं आप? ये चीज तो मैं मानती हूँ, और एक माँ भी तो ना समझ नहीं थी ना, मेरी सासू माँ तो ना समझ नहीं थी। घर में जहाँ 4 बर्तन होते हैं तो खटपट होबे करता है, आवाज करेगा ही करेगा। और ऐसा कोई परिवार नहीं, ऐसा कोई घर नहीं जिसमें थोड़ा मोड़ा खटपट न हो, तो फिर क्या कीजिएगा, समय के अनुसार सब कुछ बदल जाता है। और हम नहीं चाहते थे ये ब्लॉग बनाना, बट आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हो, तो इसमें मैं बता दूं कि हम लोग जब घर छोड़े थे तो उसमें मेरा डुगू बहुत छोटा था, उसमें किसी को हमारी याद नहीं आई। और जब मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत सहारा दिया है, मैं आज तक उनका नाम लेना इसलिए चाहूँगी क्योंकि उनके घर में भी हम रह रहे हैं, और आज मेरे ससुराल से कोई नहीं बोला गया है कि आप यहाँ आके मत रहो। अब तो सासू माँ ही बोलती है कि आप आओ यहाँ रहो, खुद का घर है आपका, वगैरह वगैरह। खेलते सोचते हैं कि कोई बात नहीं गाई, जो हुआ हो सकता है वो सब भगवान का मतलब वो चीज़ सहारा है या फिर उनकी देन है कि हमारे साथ घटित हुआ है, क्योंकि ये हमारे कर्मों का फल ही मिलता है जो कि अभी हमें मिल रहा है।
कहते हैं ना कि एक फैसला जो है आदमी को सब कुछ बदल पूरा देता पूरा है। जिंदगी और हमारी बदल चुकी है। यहाँ तक बहुत भी ज्यादा। घर में आ गया था कि ये बार जो निकल जाएगा ना तो वो चीज़ प्यार नहीं आएगा। आएगा। और हम लोग डूबू के चलते उस घर से निकले हुए थे और आज अभी तक देखिए बाहर ही रह गए। तो खैर जो कुछ होता है सब अच्छा होता है, हम यही जानते हैं। भले ही आदमी को थोड़ा पल के लिए बुरा लगता है। जब हम भी अपना गांव छोड़े हुए थे ना उस समय, तो अपने आप पर कलिया पत्थर रख के छोड़े हुए थे, बहुत बुरा लगा आज था भी हम यार। फैमिली के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, वो पुरानी बात को याद नहीं कर रहे, क्योंकि मेरे दोनों बेबी में मेरे ससुराल से 1 रुपया भी किसी ने कुछ नहीं लगाया, ना ही हमने सहयोग कभी मांगा, कभी सहयोग नहीं मांगा, क्योंकि मेरा मुंह ही नहीं खुलता। क्योंकि उस वक्त इंसान दो वक्त का अनाज मुझे मेरे छोटी बेबी को नहीं दे सकता है, तो मैं हाँ मेरी बड़ी ननद उनका तो बहुत बहुत सहयोग है हमारे ऊपर, क्योंकि उनकी वजह से हम दोबारा डूब के जन्म के बाद हम लोग उस घर में दोबारा गए थे। लेकिन सिचुएशन इतनी ज़्यादा मतलब हो गया था ना गाइस कि इनको वो घर छोड़ना पड़ा। बाद में मुझे पता चला, बाद में मुझे जब मैं फर्स्ट टाइम डेरा में गई तो मेरे आंख से आंसू छलक गए थे कि एक बेटी का घर उसका दूसरा घर होता है वो ससुराल। ऐसे भी कहा कि बेटियों का घर तो होता ही नहीं गाइस, बस बेटियां यूं ही है बस। अच्छा छोड़िए, क्या बोले, कुछ अभी वीडियो जो लेकिन है हाँ माँ को एहसास इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने खुद एक बेटी को ब्याहा है, उनको फीलिंग्स पता है। क्योंकि जब उनका ये बेबी था तो उनको पता चला कि जब बेबी पेट में होता है तो क्या उनकी मतलब क्या प्रॉब्लम होता है, क्या से गुजरना पड़ता है। तब उनको एहसास हुआ कि हाँ मेरी बहू को भी तकलीफ था, लेकिन मैंने उनको बहुत भला बुरा सुनाया, बहुत कुछ सुने हम लोग उस टाइम लॉकडाउन में। बहुत मुश्किल से मेरा डुग्गू आया है। देखिए कोई बस गिर यही के प्रे ही करते हैं कि भगवान सब कुछ ठीक हो। अब जो हुआ उसको याद नहीं करना है, सब कुछ बेस्ट हो बस आप सब। और बाकी अगर आप लोग और भी जानना चाहते हैं तो स्टोरी शेयर कर रहे सोशल मीडिया पे, तो हम हर चीज़ शेयर कर सकते हैं आपसे। गिर के ही उठता है। बाबू लोग पहले हमारे यहाँ कहावत थी, साइकिल चला जब तक नहीं सीखो जब तक तुम्हारा ठेहुना नहीं फूटेगा, ठीक है ना। तो आदमी को जब तक चोट नहीं लगी तब तक उस दर्द का और एहसास हम नहीं होता चाहते है। हैं कि मेरे अंदर क्या बुराई है, मेरी ननद जी मुझे बाहर निकाल के मेरे वीडियो में अपने वीडियो में दिखाए कि हमने क्या गलत किया है। अभी धीरे धीरे राज खोल रहा था, आपको साथ एक एक राज खुलेगा। और अभी भी मेरा यूट्यूब चैनल पर जो है कुछ वहाँ वीडियो रखिए, पड़ा ले हुआ आओ, है जा लेके आओ। जब मैं उसमें रेंट में रहा करता था। आप लोग चाहेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो यार। तो खैर एक एक मतलब क्या कहते हैं, आदमी जो है कदम न फूक फूक के अरे उठाता है। बात कैरेक्टर लेस को तो आप सब ने इतना ज्यादा, हाँ मुझे उसमें गलती ये चीज लगा कि कैरेक्टर उसमें सिचुएशन कुछ ऐसी थी ना गाइस कि मुझे वो वर्ड बोलना पड़ा, और मुझे लगा था कि हाँ ये कहीं ना हद तक 80% सही है। भले लोग माने या ना माने, लेकिन फिर भी मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि कोई भी भाई नहीं चाहेगा अपनी बहन के ऐसा शब्द बोलने से। चलो दे रहे हैं। दोस्तों अगर राज खुल ही रहे हैं ना तो धीरे धीरे पूरा राज खुलेगा कि आखिर ये अपना घर मतलब ससुराल क्यों छोड़े, हमें अपना घर क्यों छोड़ा, आखिर हम लोग उतना कुछ होने के बाद ये टारी पर ही क्यों रह रहे हैं। आखिर आप सब जब सपोर्ट करेंगे ना तो हम लोग हर एक चीज आपके साथ शेयर करेंगे। आखिर अब राज खुल रहा है तो धीरे धीरे और भी डीप ले जाइए और आप सबको मिलेगा देखने के लिए। अगर उधर से कुछ बात होता है तो गाइस इधर से भी कुछ होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ये नहीं मानते कि सिर्फ मेरे ससुराल वालों को गलती है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है। अगर वो लोग मेरा सपोर्ट करते, मेरा सहयोग देते और मुझे कहते हैं ना बहू को क्या चाहिए, बस बेटी जैसा प्यार चाहिए, क्योंकि वो माँ एक घर छोड़कर आती है दूसरे घर में। खैर ये छोड़िए, सब दोनों तरफ से गलती होती है, दोनों तरफ से सब कुछ होता है। बात खत्म कीजिए। कहीं कि हम लोग का भी गलती है और कहीं कि अगला का भी गलती है, इसलिए उस चीज़ को नहीं लेते हैं। लेकिन आप सब जो है कहाँ तक हमें सपोर्ट करते हैं हमें कमेंट कर बताइएगा। अब आप सब अगर हमें सपोर्ट करेंगे ना तो बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। लेकिन आप सब यही बताइएगा कि आगे हमें क्या करना चाहिए।